साल 1940 अमेरिका के ओहायो स्टेट में जन्म हुआ दो जुड़वा भाइयों का। जब दोनों भाई महज 3 हफ्ते के थे तब उन्हें अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद आगे आने वाले 39 सालों तक दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अनजान रहे। आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं, ना ही वो एक दूसरे से कभी मिले। पर संयोग से साल 1979 में जब वो पहली बार आपस में मिले तो खुलासा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों सिमिलैरिटीज है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। शुरुआत होती है उनके नामों से। दोनों भाइयों का नाम जेम्सी था। दोनों के बचपन से जुड़े डॉग का नाम टॉय सेम था। दोनों की पत्नियों का नाम लिंडा सेम था। और यहाँ तक कि दोनों को एक एक ही संतान था, वो भी लड़का। उस पर भी उन दोनों लड़कों का नाम एलन सेम ही था। सबसे कमाल की बात तो ये है कि दोनों भाइयों का अपनी पहली पत्नी से डाइवोर्स हो चुका था और दोनों ने ही फिर से दूसरी शादी भी की। एंड गेस व्हाट, दोनों की सेकंड वाइफ का नाम भी सेम था, बेटी। और सुनिए, दोनों को ही हैवी स्मोकिंग की लत थी और दोनों एक ही कंपनी की सेम कार शेवरोलेट यूज किया करते थे। यही नहीं, दोनों भाइयों का जॉब भी सेम था। और सबसे कमाल की बात क्या थी, दोनों भाई 39 ईयर की एज तक एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। क्या कोइंसिडेंस है ना? क्या दोनों भाइयों के बीच इतनी सिमिलैरिटीज का होना पॉसिबल भी है? वेल, ये इकलौती ऐसी घटना नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस हुए हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारी दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अनबिलीवेबल और दिमाग घुमा देने वाले कोइंसिडेंसेस के बारे में बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इनका कोई गहरा मतलब है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की कहानियां आपको पूरी तरह से हैरान कर देने वाली है। दुनिया में बीमारियां तो कई है, पर जब बात महामारी की हो तो ये इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जिसमें न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पर स्पेन की सुपर ग्रैनी एना डेल वेले कोई आम इंसान नहीं है। शी वॉज अ ट्रू बॉर्न सर्वाइवर। इन्होंने अपने 110 साल के जीवन में वो किया जो किसी के लिए एक शायद सपना ही हो सकता है। एना ने 2 बड़े पैंडेमिक को न केवल हराया बल्कि एक लंबी और शानदार जिंदगी जी। कहानी शुरू होती है 1918 के स्पेनिश फ्लू से। उस वक्त एना सिर्फ 7 साल की थी जब इस वायरस ने दुनिया भर के 500 मिलियन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 100 मिलियन लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। खुद एना की बड़ी बहन इस वायरस के चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठती है। पर एना ने न केवल इस वायरस से लड़ाई लड़ी बल्कि इसे हराया भी। लेकिन 100 साल बाद अप्रैल 2020 में जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, एना एक बार फिर इन्फेक्टेड हो गई, इस बार 106 साल की उम्र में। लेकिन सुपर ग्रैनी ने इस महामारी को उसी तरह हराया जिस तरह 7 साल की उम्र में उन्होंने स्पेनिश फ्लू को हराया था। ये एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि एना ने सदी की 2 सबसे घातक महामारियों को न केवल देखा और झेला बल्कि उसे हराया भी। अगर आपको लगता है कि सुपर ग्रैनी की कहानी कमाल की है तो मिलिए जापान के सुपर ग्रैंडपा तसुतोमू यामागुची से। 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा में पहला न्यूक्लियर बम गिरा तो तसुतोमू वहीं मौजूद थे। मिरेकली वो इस तबाही से बच निकलने में कामयाब रहते हैं और ठीक 2 दिन बाद घायल अवस्था में होने के बावजूद वो नागासाकी के अपने ऑफिस पहुंचे। वहाँ वो अपने बॉस को हिरोशिमा में गिरे बॉम्ब के बारे में बता ही रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। इस जोरदार धमाके का कारण था दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब जो इस बार नागासाकी में गिरा। एक बार फिर तसुतोमू बच निकलने में कामयाब रहते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब ये दूसरा बॉम्ब गिरा, उनका परिवार तसुतोमू के घाव के लिए ऑइंटमेंट लेने बाजार गया हुआ था और बॉम्ब उनके ठीक घर के बगल में गिरा था। कोइंसिडेंस देखिए, तसुतोमू की वजह से ही उनका परिवार बच पाया। तसुतोमू जब इन 2 बड़े धमाकों से जिंदा बच गए तब उन्हें हुआ रेडिएशन एक्सपोजर और तीसरी बार उन्होंने मौत को हरा दिया, जिसके बाद तसुतोमू ने 93 इयर्स की एक लंबी और शानदार जिंदगी जी। एक व्यक्ति जो न केवल इन 2 न्यूक्लियर धमाकों में जिंदा बच गए बल्कि इस धमाके से हुए रेडिएशन को हराने में भी कामयाबी हासिल की। वेल, शायद ही किसी के लाइफ में इतना कोइंसिडेंस हुआ हो।
वैसे तो श्राप जैसे सुपरस्टिशंस में मेरा विश्वास नहीं है, पर कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसा ही एक श्राप है द कर्ज ऑफ टिपेकेनो, जो जुड़ा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। 1840 से 1960 तक सभी 7 प्रेसिडेंट जो ईयर के लास्ट वर्ड 0 में इलेक्ट हुए, उन सभी 7 प्रेसिडेंट की डेथ हुई उनके ऑफिस में। वेल इट्स लुक लाइक वियर्ड, पर ये कोइंसिडेंस जुड़ा है 1811 के एक मिलिट्री एक्सपीडिशन बैटल ऑफ टिपेकेनो से, जो शुरू की गई थी नेटिव अमेरिकन के खिलाफ। इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे विलियम हेनरी हैरिसन, जो एक मिलिट्री कमांडर थे। इस एक्सपीडिशन में न केवल नेटिव अमेरिकन की हार हुई, बल्कि उनका लीडर भी इस बैटल में मारा जाता है। माना जाता है कि उसी मारे गए लीडर का श्राप मिला विलियम हेनरी को। यही विलियम हेनरी आगे चलकर 1840 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और ठीक 1 महीने बाद उनकी ऑफिस में डेथ हो जाती है, और ये कर्ज आने वाले हर 20 साल में किसी प्रेसिडेंट की जान ले लेता। जान लेने का तरीका कुछ भी हो सकता था। किसी प्रेसिडेंट की डेथ उनकी ऑफिस में हो जाती तो किसी प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हो जाता। 120 साल चले इस लंबे पैटर्न को तोड़ा विलियम रैगन ने, जो JF कैनेडी के असैसिनेशन के ठीक 20 साल बाद 1980 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उनकी वाइफ नैन्सी रैगन इस कर्ज से अवेयर थी, तो उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की मदद ली एंड गेस व्हाट, अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम रैगन पर एक हमला हुआ जिसमें वो बच निकले और इस तरह ये कर्ज टूट गया। वेल आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई ये एक कर्ज था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? साइबेरिया के खकासिया रीजन में हाल ही में एक पेट्रोग्लिफ मिला है, जिसमें 5000 BC के समय की एक ह्यूमन इमेज शामिल है, जिसका सिर 7 सांपों वाला है। साइबेरिया के कल्चर में भले ही ये कॉमन बात हो, पर यही चीज अगर पूरी दुनिया में मिले तो तब ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? वेल देखा जाए तो 7 सिरों वाले सांपों से जुड़े देवी देवताओं के सबूत हमें दुनिया के कई देशों में मिलते हैं। इनमें से एक देश है मेक्सिको, जहां मध्यकाल की एक देवी कीकोमेकोटल की पूजा होती थी, जिसका मतलब है 7 सांपों वाली देवी। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेक्सिको से 15,000 किलोमीटर दूर भारत में भी मनसा नामक सांपों की एक देवी की पूजा होती है, जहां उनके साथ 7 सिरों वाला सांप जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 3 अलग अलग देश, 3 अलग अलग कल्चर और 3 अलग अलग टाइम पीरियड पर एक ही सिमिलरिटी 7 सिरों वाला सांप, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई डीप मीनिंग छुपा हुआ है? वेल गॉड नोज इसके पीछे का कारण क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कौन सा सेंचुरी है जो कोइंसिडेंसेस से भरा हुआ है? वेल 6th सेंचुरी BC एक ऐसा ही टाइम पीरियड था। इस एक सेंचुरी में दुनिया भर के कई देशों से जुड़े महापुरुषों ने रिलीजन और फिलोसफी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, चाइना में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरतुस्ट और जुडाइज्म में प्रोफेट जेरेमी और प्रोफेट एजेकिएल। अब जरा सोचिए 6th सेंचुरी BC में ऐसा क्या खास था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतने सारे महान विचारक और धर्मगुरु एक साथ एक ही समय पर उभरे? वेल इसे हम एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं। इजिप्ट की सभ्यता रहस्यों से भरी हुई है और हमें हर दिन नए नए चौंकाने वाले फैक्ट्स मिलते रहते हैं। इन्हीं से जुड़ी है कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसमें सबसे दिलचस्प है हीरोग्लिफ्स। ये खबर इजिप्ट के एबिडोस के मंदिर से जुड़ी है, जिसे 1314 BC में किंग सेटी फर्स्ट ने बनवाया था। उन्होंने अपने नाम की हीरोग्लिफ्स इस मंदिर पर खुदवाई थी, लेकिन 1304 BC में उनके बेटे रामसेस सेकंड ने राजा बनते ही अपने पिता के नाम पर प्लास्टर करवाकर अपना नाम लिखवा दिया। सदियों बाद वो प्लास्टर धीरे धीरे हट गया और जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। इन हीरोग्लिफ्स के कॉम्बिनेशन में हमें हेलीकॉप्टर, सबमरीन और प्लेन जैसी आकृतियां दिखाई देती है। सोचे 3000 साल पहले जहां इन चीजों का कोई वजूद नहीं था, वहां उनकी छवियां कैसे आ गई? क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या टाइम ट्रेवलिंग का सबूत? क्या एंशिएंट इजिप्ट के लोग फ्यूचर के इन एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे? वेल आपका क्या मानना है?
तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि मैं आगे एक और कमाल की कोइंसिडेंस रिलेटेड वीडियो आपके लिए ला सकूं। और साथ में अगर आपने कभी किसी वियर्ड कोइंसिडेंस को नोटिस किया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या पता अगले वीडियो में आपका वो वियर्ड कोइंसिडेंस शामिल हो।